My name is Muhammad Umair Ahmed. Today we will discuss about types of contract according to formation. First of all, type is express contract. An express contract is a contract where the parties state the terms by words spoken or written at the times of its formation. When such a contract is formed, there is no difficulty in understanding the rights and obligations of the parties under Section 9. For example, C tells B through a telephone call that he wants to sell his car, and B informs C that he agreed to buy the car. It is an express contract. इसके एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज़ के दरमियान, दो फ्रीकैन के दरमियान मुआहदा हो, लेकिन ये अल्फाज की बिना पर हो और इसे सिर्फ जब ये मुआहदा कायम हो इसे तब ही लिखा जाए। पहले ये जब बात हो तो ये ज़ुबानी बात हो। जैसे सी ने बी को टेलीफ़ोन किया कि वो अपनी कार सेल करना चाहता है। बी ने सी को इन्फॉर्म किया कि मैं कार ख़रीदने के लिए राज़ी हूँ टेलीफ़ोन पर। इस वजह से हम इसे जो ज़ुबानी कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। And the other contract is implied contract. An implied contract is made otherwise than the word spoken or written. It arises from the act or conduct of parties or circumstances of the particular cases. It arises when one person without request provides services and expect to be paid for them. The other person accept those services under Section 9. B went into a hotel and had a cup of tea. It is an implied contract. B must pay for the cup of tea. Implied contract से मुराद ऐसा contract है जिसके अंदर कोई भी एक पार्टी एक ऐसा काम करती है मुआहदा किए बगैर, कोई ऐसा काम सर अंजाम देती है कि बाद में उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे जैसे कोई बी एक होटल में जाता है और एक चाय का कप मांगता है, लेकिन मुआहदा नहीं करता और कि कितने का चाय का हाउ मच कॉस्ट मुआहदा किसी किस्म का नहीं होता, और लेकिन बी को इस चाय की कीमत देनी लाजमी होती है। ये था इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हम सिर्फ इशारों से या हम लिखे बगैर या बोले बगैर मुआहदा हो जाता है। ये इशारे से या फिर हम आदर देकर ये इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। The other one is quasi contract. A quasi contract is not a contract. It is an obligation created by law in the absence of a contract. It is based on the principles of equity that a person shall not be allowed to get benefit at the cost of the another. It is also known as constructive contract. For example, C found the lost goods that belongs to B. C is bound to return the goods to B. quasi contract एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये एक कानून है जो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ना हो वहाँ पे quasi contract लाया जाता है कानूनी तौर पर। इसका मतलब इससे मिसाल ये है कि जैसे सी की कोई चीज़ गुम हुई है और वो बी को मिल गई है। अब बी इस बात के लिए बाउंड है कि उसने सी को वो उसकी गुमी हुई चीज़ वापस करनी है। इससे मुराद था quasi contract। ये तमाम थी काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। इससे पहले मैंने आपको काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सएबिलिटी बता दी थी, और ये थी काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। इसके अंदर आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट एंड द quasi contract। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से